अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ और तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। ट्रेडर्स, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ वो आपको वक्त पर मिल सके। इसके साथ साथ आपके साथ मैं कुछ चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ जो हमारी न्यू सर्विस आई है। एक तो पेड सिग्नल सर्विस है, ये भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको किसी भी मेरे ब्रोकर में आने की ज़रूरत नहीं है या मेरे लिंक से ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। आप फिर भी मेरी सिग्नल सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको जो गोल्ड है इसके सिग्नल आपको मिलते हैं और उसके बाद मेजर जो पेयर्स हैं इनकी आपको सिग्नल प्रोवाइड होते हैं। गोल्ड की जो इंशाल्लाह एक्यूरेसी रहेगी वो 90% से ऊपर रहेगी इंशाल्लाह, पूरी कोशिश होगी। तो उसके बाद अगर आप हमारी ये सिग्नल सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल करना चाहते हैं तो ये भी सर्विस अवेलेबल है कि आप अपना अकाउंट में जो है अपने अकाउंट में $250 आप डिपॉजिट करवाएंगे और फिर आप मुझसे रब्ता करेंगे तो आप मेरी फ्री सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। और ये वही सिग्नल्स हैं फॉरवर्ड होते हैं जो मेरे पेड मेंबर्स हैं उनको प्रोवाइड होते हैं। और उसके बाद हमारी अकाउंट मैनेजमेंट की सर्विस है। अगर अकाउंट को आप मैनेज करवाना चाहते हैं तो ये भी आप करवा सकते हैं। इसमें गोल्ड के ऊपर मैं खुद ट्रेड करता हूँ। ये अकाउंट मैनेजमेंट सर्विस है, ये मैं खुद प्रोवाइड करता हूँ और हर चीज़ को इसमें जो है वो फॉलो किया जाता है। रिस्क रिवार्ड को मनी मैनेजमेंट मतलब जो भी चीज़ें हैं जो ज़रूरी हैं फॉरेक्स के अंदर, तो ये उसके ऊपर जो है इसको मैनेज किया जाता है अकाउंट को। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर के ऊपर इस बारे में पूछ सकते हैं। जो तीसरी और अहम है वो कॉपी ट्रेडिंग सर्विस है। मुझे काफ़ी क्लाइंट्स के मैसेज आते हैं व्हाट्सएप के ऊपर कि सर आप कॉपी ट्रेडिंग सर्विस कब स्टार्ट कर रहे हैं। तो एक्सनेस के ऊपर ये मैं इंशाल्लाह सर्विस प्रोवाइड करूँगा। तो आप जो है इसमें एक्सनेस का जो लिंक है जो कि डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वहाँ पे जाकर अपना अकाउंट क्रिएट करें, उसको वेरीफाई करें और फिर आप मुझसे रब्ता करें। तो इंशाल्लाह फिर जब भी कॉपी ट्रेडिंग से ये रमज़ान के बाद इंशाल्लाह ईद के बाद इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया। तो चलिए ट्रेडर्स, अब सबसे पहले हम न्यूज़ की बात कर लेंगे। जब भी आप किसी भी करेंसी पेयर के ऊपर ट्रेड करने लगें या स्टॉक के ऊपर ट्रेड करने लगें तो आपने उससे रिलेटेड इस वेबसाइट को ज़रूर कंसल्ट करें। investing.com भी एक वेबसाइट है, और भी वेबसाइट हैं, लेकिन मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आप फॉरेक्स फैक्ट्री यूज़ करें क्योंकि इसका जो प्रेडिक्शन है या जो फोरकास्ट है वो काफ़ी बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। अच्छा, इसमें मंडे की बात करें, मंडे 1 अप्रैल है और ये मंथ की आपको क्लोजिंग है। तो डेफिनेटली फर्स्ट जो मंथ की फर्स्ट डेट होती है उसमें अब यहाँ पर देखेंगे न्यूजीलैंड बैंक हॉलीडे। मार्केट आपको काफ़ी वोलेटिलिटी इसमें वीक देखने को मिली। देखिए उसके बाद यूएसडी की अगर बात करें तो 7 बजे है न्यूज़ है, आईएसएम की मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की न्यूज़ है। तो ये भी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, डाटा है। और उसके बाद अगर हम बात करें ट्यूसडे को तो ट्यूसडे वाले दिन जो है वो शाम 7 बजे है, जॉब ओपनिंग की न्यूज़ है। उसके बाद दो को भी फर्स्ट को भी अगर आप देखें तो न्यूज़ है और उसके बाद ट्यूसडे को भी है। और वेडनेसडे 3 अप्रैल की बात करें तो इसमें जो है वो 7 बजे भी है और 9-10 पे भी है। उसके बाद जुमेरात की बात करें तो एज़ यूजुअल 5:30 बजे जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है। और फ्राइडे की अगर बात करें तो आपको पता है कि हर मंथ का जो पहला फ्राइडे होता है उसमें ये न्यूज़ जो है आती है एनएफपी की। तो ये आपके यहाँ पर डाटा रहने वाला है तो न्यूज़ का, तो इसको आपने ज़रूर कंसल्ट करना है। बहरहाल आपने न्यूज़ के टाइम में ध्यान रखना है, अपने लॉट साइज़ को मेंटेन करना है अगर आपकी ट्रेड आपने लगानी है तो चलिए ट्रेडर्स, अब सबसे पहले तो मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा गोल्ड का मंथली लेकर चलते हैं क्योंकि मंथली क्लोजिंग है और जब मंथ की क्लोजिंग होती है तो उसको डिस्कस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ट्रेडर्स ये आप देख सकते हैं और यहाँ पर इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। ये मैं आपको बता दूँ कि ये लाइन मैंने क्यों ड्रॉ की थी यहाँ पर। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मंथली की जो वॉल्यूम है, जो बायर जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पर। और अगर आप इसका वॉल्यूम देखें और इसकी लेंथ अगर आप मेजर करें इस मंथली कैंडल की, क्योंकि मंथ की क्लोजिंग हो चुकी है, तो एक तो इसने 2200 से ऊपर क्लोजिंग दे दी। ठीक है, ये 2200 से ऊपर क्लोजिंग दे दी है मंथली, तो डेफिनेटली ये फिर 2300 तक भी चांस जाने के चांसेस मौजूद हैं तो इजीली नेक्स्ट मंथ। तो अब इसकी अगर आप वॉल्यूम देखें और एज़ कम्पेयर टू अदर आप कैंडल देखें, ठीक है, जो कि मंथली हैं, आपको सबसे ज़्यादा इसी
कैंडल पे वॉल्यूम नज़र आएगा, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं हिस्ट्री में, ठीक है। हिस्ट्री में आप देखें तो तमाम कैंडल्स से जो वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आई थिंक निस्बत अदर कैंडल्स के, तो इसमें ज़्यादा वॉल्यूम है, ठीक है। यानी ग्रीन बुलिश कैंडल बनी है। तो यहाँ पर आप सेलिंग देखें तो आपको यहाँ पर विक भी ना होने के बराबर नज़र आ रही है। तो अगर हम इस कैंडल को देखें तो एक वो आपने पढ़ा होगा कैंडलस्टिक पैटर्न मारोबोजो, थोड़ा सा मतलब एक आपको यहाँ पर प्रेशर नज़र आ रहा है सेलिंग का ना होने के बराबर, तो मारोबोजो भी आप कह सकते हैं इसको। तो ये जो कैंडल है ये क्या हमें सजेस्ट करती है, या क्या इस कैंडल को हम देखते हुए प्रेडिक्ट कर सकते हैं? डेफिनेटली हम यही प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट जो कैंडल है या नेक्स्ट जो मोमेंटम है गोल्ड का, वो हमें मज़ीद बाइंग में देखने को मिल सकता है। तो इसके लिए अब एक और मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, फिब लेवल मैं ड्रॉ करूँगा मंथली चार्ट के ऊपर एक लॉन्ग टर्म सिनारियो में। तो यहाँ से मैं इसका लो लूँगा और ये मैं हाई, ये जो हाई था इसका रिसेंट, ठीक है, ये जो यहाँ से। तो अब यहाँ से मार्केट ने एक इम्पल्सिव, ये इम्पल्सिव वेव है इसकी, ठीक है, इम्पल्सिव मूव आप कह लें। और उसके बाद ये जो एक मूव था ये करेक्टिव मूव था, इम्पल्सिव मूव, करेक्टिव मूव और फिर ये इम्पल्सिव मूव। तो अब ये जो मूव है नेक्स्ट कहाँ तक जा सकता है, कितना मज़ीद हम नज़दीक हम इसको टारगेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये जो जोन है कहाँ से इसने रिजेक्शन ली है दोबारा, जो मंथली कैंडल थी ये वाली, इस कैंडल की मैं बात करूँगा। तो ये जो 50 और 60 के 61.8 जो रिट्रेसमेंट लेवल है, ये एक बेस्ट एक लेवल होता है जहाँ से अगर मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन ले तो ये आप देख सकते हैं, एक गोल्डन जोन भी आप इसको कह सकते हैं, परफेक्ट जोन भी आप कह सकते हैं। ये एक 50 और 61.8 का जो रिट्रेसमेंट जोन था, मंथली चार्ट की मैं बात कर रहा हूँ। और यहीं से भी आप देखें कि गोल्ड ने दोबारा यहाँ पे डबल बॉटम बनाने के बाद, इसी जोन के अंदर डबल बॉटम बनाने के बाद और दोबारा गोल्ड ने यहाँ से एक बाइंग मोमेंटम यहाँ पर मिला है हमें। तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि मज़ीद कितना ये जा सकता है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रेंड लाइन यहाँ से मैं लूँगा, इसको मैं यहाँ से एक्सटेंड करूँगा और उसके बाद ये कॉपी लूँगा और यहाँ से फिर मैं इस पॉइंट से जहाँ से इसने रिट्रेसमेंट स्टार्ट की थी लेना, और मैं यहाँ पर देखूँ कहाँ तक ये जाने के चांसेस मौजूद है। तो तकरीबन ये 2280 के ऊपर ये लेवल जो है वो ड्रॉ हुआ है। तो अगर हम यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम इन करते हैं, जूम आउट करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो इसका ये जो इम्पल्सिव वेव थी, एक इम्पल्सिव वेव थी और उसके बाद ये करेक्टिव मूव आया है और उसके बाद फर्दर एक हमें इम्पल्सिव मूव देखने को मिला है। और ये जो टारगेट हो रहा है ये तकरीबन 2280 के ऊपर टारगेट हो रहा है, एटलीस्ट कम से कम मैं बात कर रहा हूँ। वैसे तो जिस तरीके से ये मोमेंटम है हमें मार्केट 2300 से ऊपर देखने को मिल सकती है। तो ये 2280 तक एटलीस्ट गोल्ड जो है वो जा सकता है इस सिनारियो के मुताबिक जो हमने फिब लेवल ड्रॉ किया है, जिसने 60 और 51 के दरमियान से यहाँ से मूव लिया है, ठीक है। तो ये काफ़ी मैंने डिटेल में आपको ये चीज़ समझाई है। अब यहाँ से मैं इस चीज़ को डिलीट कर देता हूँ और हम चलते हैं वीकली के ऊपर। तो तमाम टाइम फ्रेम्स जब मंथली क्लोजिंग होती है तो फिर आपने मंथ को साथ लेकर चलना होता है, फिर वीकली, फिर डेली, फिर 4 आवर में हमने इसको फर्दर देखना है। तो ट्रेडर्स अगर हम वीकली बात करें तो यहाँ पर अगर आप लास्ट वीक की कैंडल देखें और उसका हाई अगर आप देखें तो उसके हाई से भी ऊपर इसकी क्लोजिंग हुई है। ये लास्ट वीक का जो हाई लगा था यानी 2222 का, उससे भी ऊपर जाके इसकी क्लोजिंग हुई है 2233 के ऊपर। तो अगर हम वीकली भी देखें तो हमें यहाँ से नेक्स्ट वीक बाइंग देखने को मिल सकती है और बहुत ज़्यादा चांस है कि अब गोल्ड मज़ीद भी हमें बाय में देखने को मिल सकता है, ठीक है। कि सेलिंग जो है, सेलर्स आपको यहाँ पर बिल्कुल ही नज़र नहीं आएंगे और जिस तरीके से अगर आप प्राइस एक्शन देखें तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेक्स्ट वीक भी हमारा बाइंग में देखने को मिल सकता है। तो अब डेली में अगर आप देखें तो डेली की कैंडल भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम यहाँ पर आपको नज़र देखने को मिल रहा है और लास्ट जो इसका ऑल टाइम हाई था 2222 का, उसको भी इसने ब्रेक किया है। तो अब हमने क्या करना है, ये तमाम चीज़ें ये 13 मैंने आपको समझाया है
और ये मैं आपके सामने मैं लेवल लगा लेता हूँ 2280 का, जो मैंने मंथली फिब लेवल ड्रॉ करके आपको समझाने की कोशिश की थी। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने जाहिर बात है अब हम जाएंगे लेवल्स ड्रॉ करने की तरफ, के लेवल हमने ड्रॉ करने हैं, कौन कौन से वो लेवल हैं। तो यहाँ पर 4 आवर में अगर आप देखें तो ये आपके पास ट्रेडर्स का एक बाइंग, तो बाय आपने करना है। अब आपको डिप में जब भी गोल्ड मिले तो आप कोशिश करें उसको बाय करने की। तो ये हमारे पास एटलीस्ट बाय, एटलीस्ट आपने जब तक ये इसका डेली का जो एक स्ट्रक्चर था इसको यहाँ ब्रेक नहीं करता ना, ये जो डेली का इसका एक स्ट्रक्चर बना है, जब तक इसको ब्रेक नहीं करता तब तक तो हम यानी इस 45 से 2145 आप इसको कंसिडर करें। और जब तक इसको ये नीचे ब्रेक नहीं कर जाता तो तब तक तो हम इसमें बाइंग एटलीस्ट देखने को हमें देखना चाहिए। अब ये जोन है ट्रेडर्स 2190 से 2200 का, ठीक है, 2190 से 2200 का ये एक जोन है, और अभी मार्केट से ऊपर है, और नेक्स्ट हमारा जो पॉसिबल टारगेट है वो 2280 का है। तो अब आपने क्या करना है, इसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं थोड़ा सा। तो थोड़ा सा ना आपने मार्केट का ना थोड़ा आपने लेवल के ऊपर आने के लिए आपने पेशेंस रखना है, ठीक है, बेसब्री नहीं करनी, और आपको ये रिवार्ड ज़रूर मिलेगा इस चीज़ का। फॉरेक्स के अंदर पेशेंस का आपको रिवार्ड ज़रूर मिलता है, ये 110% की बात आप ये ध्यान में रखें। तो अच्छा, एक तो ये हमारे पास अब 4 आवर में मैंने इसको ड्रॉ कर लिया, ये जोन है। यहाँ से आपने फिर देखना है प्राइस एक्शन, और यहाँ से मार्केट द्वारा अगर आपको कोई पुल बैक मिलता है यहाँ से, तो फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। और फिर आपका जो टारगेट है, पॉसिबल टारगेट है, वो 2280 का होना चाहिए। एसएल आपने ज़रूर लगा लेना है, लास्ट जो स्विंग लो है तो उससे नीचे आप अपने एसएल आपने ज़रूर लगाना है। मार्केट है, मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी अगर आप इन दिनों में या इस मंथ, लास्ट 2-3 वीक अगर आप देखें तो गोल्ड की जो मूवमेंट है वो टोटली फंडामेंटल, जो जियो पॉलिटिक्स जो है इस वक्त, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो इस तरफ इशारा कर रही हैं कि गोल्ड जो है वो मज़ीद हमें बाइंग में देखने को मिल सकता है, ठीक है। वार की सिचुएशंस हैं और जो इसको गोल्ड को मज़ीद मजबूत कर सकती हैं। अच्छा, उसके बाद अब ये 1 आवर में मैं थोड़ा आपको समझा देता हूँ। तो ये आपके पास जोन है वही, तो 1 आवर में भी अगर आपको इस तरीके की कैंडल यहाँ पर, इस तरीके की कैंडल यहाँ पर नज़र आ जाती है, तो इसके साथ साथ आपने एक और काम कर लेना, आपने एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन भी आप ड्रॉ कर लेंगे, यहाँ से आप ड्रॉ कर लें क्योंकि ये के साथ मैच कर जाएगा एरिया। और 1 आवर में आपने फिफ्थ लेवल भी ज़रूर ड्रॉ कर लेना है, ये आपको डबल कंफर्मेशन हो जाएगी इस चीज़ की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से मार्केट अगर जाती है तो ये आप देख सकते हैं, ये जो 50 का जो एक लेवल है और 61.8 का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ पर आके ये मैच कर, जो कि समझें कि गोल्डन जोन है। यहाँ पर कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपने ट्रेड को प्लान करना है, सही हो गया। तो ये आपका एक जोन हो जाएगा। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करके ना दोबारा 4 आवर पे लेके आपको चलता हूँ। तो इस तरीके से आपने फिर इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो ये हर एक एक चीज़ ट्रेडर्स में कोई चीज़ नहीं छुपा रहा आपसे, तमाम चीज़ें आपके साथ मैं शेयर कर रहा हूँ। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें कोई अच्छा सा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। ये आपका एक लेवल हो सकता है, ये जोन है। यहाँ से अगर आपको ये जो एरिया है, अब आपका हमारा पॉइंट ऑफ ट्रस्ट हो सकता है या कंसर्न हो सकता है। तो यहाँ पर अगर आपको कोई बाइंग कंफर्मेशन मिले फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं प्रॉपर एसएल लगा के, और रिस्क रिवार्ड आपने 1 to 2 रखना है, इसमें आपको इजीली मिल सकता है, ठीक है। तो इन केस अगर इस लेवल को या इस जोन को भी मार्केट नीचे ब्रेक कर देती है तो फिर नेक्स्ट आपका बेस्ट बाइंग जोन ये वाला हो सकता है, बेस्ट लेवल इस 40 का हो सकता है, ठीक है। तो अगर इससे नीचे क्लोजिंग हो जाती है, इस 46 से नीचे अगर 4 आवर की कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो फिर कंफर्मेशन के बाद यानी ब्रेकआउट टेस्ट के बाद फिर आप यहाँ पर सेलिंग में जा सकते हैं। तो जब तक मार्केट 2145 से ऊपर है, 2140 से ऊपर है, तो तब तक आपने इसमें बाइंग भी करनी है। और अगर इस लेवल को गोल्ड ब्रेक कर जाता है तो फिर इसका मतलब डेली का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रेकआउट, डेली के हिसाब से ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हो जाएगा।
तो फिर हम 4 आवर में जाके इसको कंफर्मेशन के साथ फिर सेलिंग में भी जा सकते हैं। लेकिन जो हमने मंथली जिस तरीके से मोमेंटम कैंडल हमें देखने को मिली है, और वीकली भी आप देख लें कि लास्ट वीक के जो हाई है उससे ऊपर क्लोजिंग हुई है, डेली कैंडल भी यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक किया है, तो तमाम चीज़ें जो हैं वो ये को रिलेट हो रही हैं कि बाय हमें करना चाहिए नेक्स्ट वीक। और बाय कब करना चाहिए, आपने कोई अच्छा लेवल यहाँ पर ड्रॉ करने के बाद आप यहाँ से फिर बाय कर सकते हैं। तो ये था एनालिसिस नेक्स्ट वीक का। तो गोल्ड में आप फिलहाल जो सेलिंग है, अगर आपने सेल किया हुआ है तो अब बगैर ऐसे नहीं स्टॉप लॉस के बगैर अगर आपने सेल किया हो तो आपका अकाउंट वॉश होने का भी ख़तरा है, और कईयों का हो भी गया है जो मुझे मैसेज आए हैं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि आप एसएल के साथ जो है वो ट्रेड किया करें। पीपी लगाएं ना लगाएं, एसएल आप ज़रूर लगाएं, ठीक है, क्योंकि मार्केट जो है कभी भी आपके अगेंस्ट जो है वो मूव कर सकती है। तो इसीलिए इन दिनों में आपने बाय ही कोशिश करें, जैसे ही आपको टिप में मिले आप उसको बाय करें अनटिल के 21:45 21:40 से अगर क्लोजिंग स्ट्रॉन्ग नहीं होती सेलिंग। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। तो शायद वीडियो मेरी अब वीकली अपलोड हो, डेली ना हो सके, वक्त पता है कि ईद आ रही है तो कुछ मसरूफियात होंगी, तो शायद मैं डेली वीडियो अपलोड ना कर पाऊँ, लेकिन हमारी जो सिग्नल सर्विस है वो ज़रूर एक्टिव रहेंगी। बाकी कॉपी ट्रेडिंग सर्विस इंशाल्लाह हम ईद के बाद फिर स्टार्ट करेंगे। तो आप अगर इंटरेस्टेड है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जो भी सवाल है आपका मुझसे कर सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। आप तमाम दोस्तों की सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।